अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 6। सम नंबर 6 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, इन अ बिग शोरूम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑन एन एवरेज 52 इलेक्ट्रिक यूनिट्स आर सोल्ड एवरी वीक। हर वीक पे एवरेज कितने यूनिट जाते हैं, तो कि 52, यानी कि क्वेश्चन में हमें कैसा इन्फॉर्मेशन दिया है कि म्यू है हमारा 52। आगे देखते हैं, इट्स अ वेरिएंस इज 9। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, और वो है हमारा 9, बट हम लोग सिग्मा स्क्वायर यूज नहीं करते, हम लोग हर टाइम सिग्मा ही यूज करते हैं, तो इसका रूट निकालो कितना हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इंफॉर्मेशन दिया है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ड्यूरिंग अ वीक आउट ऑफ 52 वीक्स, यानी कि 52 वीक में से कोई एक वीक के अंदर द प्रोबेबिलिटी दैट द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सेल हो रही है, उसका प्रोबेबिलिटी कितनी, तो कि वीक्स इफ फ्रॉम द x1 यूनिट्स टू 61 यूनिट्स, यानी कि यूनिट कहाँ से कहाँ तक सेल हो रहे हैं वीक के अंदर, तो कि x1 से लेके 61 यूनिट तक, और उसका प्रोबेबिलिटी आपको दिया है 0.1574। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x1, हमें ये x1 जो मिसिंग है ना, x1 से लेके 61, तो वो x1 मिसिंग वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले x1 से लेके 61, यानी कि बिटवीन वाला क्वेश्चन आपको कोई दिया है, क्लियर, तो उसके लिए पहले x वाला क्वेश्चन हमारा कैसा बनेगा, तो कि x1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 61, और जिसका प्रोबेबिलिटी का आंसर हमें पता है कितना है, तो कि 0.1574। क्लियर, सिंपली क्या करते हैं, उसको हम लोग z में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा p ऑफ x1 माइनस म्यू हमारा 52 डिवाइडेड बाई सिग्मा हमारा 3 लेस देन और इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू 61 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 3, और जिसका आंसर है 0.1574। क्लियर, सिंपली इसको z बना देते हैं। अगर कोई भी मिसिंग वैल्यू है तो हम लोग उसको क्या बना देते हैं, z1 लेस देन और इक्वल टू, ये बन जाएगा z लेस देन और इक्वल टू 61 माइनस 52 बाई 3 करोगे तो आपको मिलेगा 3। क्लियर, ये है हमारा 0.1574। अब z वाला वैल्यू हम लोगों को मिल जाता है, तो फिर नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर देते हैं ताकि वैल्यू आसानी से हम लोगों को पता चल जाए, 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब चेक करते हैं z1 कहाँ पे है, वो हमें पता नहीं है, और ये भी नहीं पता है कि ये प्लस वैल्यू होगा या फिर माइनस होगा, बट हम 3 का वैल्यू तो जान चुके हैं। क्लियर, तो 3 प्लस है, तो हमें इतना आइडिया आ चुका है कि यहाँ पे हमारा 3 हो सकता है। क्लियर, अब चेक करो 3 तो हमारा क्या है, कोई लिमिट है, ये देखो बिटवीन वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये फर्स्ट है ये लास्ट है, एक लिमिट है। क्लियर, z1 से 3 तक का लास्ट लिमिट हमें पता है कितना है 3, बट फर्स्ट लिमिट हमें नहीं पता है कि हमें कहाँ से शुरू करना है। क्लियर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा z1 है वो राइट हैंड साइड ही कहीं पे आएगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, यानी कि z1 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम आंसर जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो बिटवीन एरिया है वो कितना है 0.1574। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 0 से 3 का वैल्यू पहले देख लेते हैं, अगर वो वैल्यू इससे बड़ा हुआ तो z1 यहाँ कहीं पे ही हो सकता है, बट अगर 0 से 3 का वैल्यू इससे छोटा हुआ तो हमें और आगे चलना पड़ेगा ना। क्लियर, इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, 0 से 3 तक का वैल्यू देख लेते हैं। क्लियर, तो 3 का वैल्यू देखो तो आपको कितना मिल रहा है 0.4987, 0.4987 आपको 3 का वैल्यू इतना मिल रहा है। क्लियर, यानी कि ये वाला जो इतना एरिया है ना वो है 0.4987। क्लियर, बट हमें लिमिट जो कंसिडर करना है उसका आंसर तो कितना है 0.1574 ही है, यानी कि 3 से हम लोग इतना ही चलेंगे कि जहां तक 0.1574 कवर हो जाए। क्लियर, तो यहाँ कहीं पे ही कवर हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया पूरा अगर हमें कवर करके आगे चलना है तो 4987 तक कवर करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको पता चला कि z1 हमारा यहाँ पे कैसे मिला, हमें कैसे पता चला। ओके, आपको आंसर देखना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो एरिया पता है ना लिमिट, उसको पहले ड्रॉ कर दो, फिर जो मिसिंग वैल्यू है ना क्या करो, सिंपली जो पता है पहले उसका एरिया देख लो z टेबल में, फिर अगर वो एरिया जो आपने देखा है वो एरिया आंसर से अगर छोटा है तो वो उसी साइड पे आ जाएगा। क्लियर, यानी कि आपको आगे चलना पड़ेगा, अगर ये 4987 इससे छोटा होता तो एरिया कवर करने के लिए हमें यहाँ पे चलना पड़ता। अगर आपको जो दिया है उसका आंसर अगर इससे छोटा है तो आपको सेकेंड साइड पे जाना पड़ेगा,
अगर आपको जो दिया है उसका आंसर इससे बड़ा है, यानी कि इससे बड़ा है 1574 से बड़ा है, तो वो जो Z1 है वो उसी साइड पे कंसिडर हो जाएगा। क्लियर, यानी कि ये एरिया पूरा तो 4987 है, हमें तो बस सिर्फ कवर इतना ही करना है, यानी कि Z1 यहाँ कहीं पे ही कवर हो सकता है, यानी कि ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। क्लियर, अब अगेन Z1 हमारा मिसिंग है, मिसिंग वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो हमें कंपलसरी 0 से टच एरिया पता होना चाहिए। क्लियर, अब देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि 0 से 3 हम जानते हैं। क्लियर, क्योंकि हमने अभी देखा टेबल में 0.4987, उसमें से ये जो शेडेड किया हुआ एरिया है उसका आंसर हमें पता है, वो माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। क्लियर, उसको नोटिफिकेशन में लिखेंगे कैसे गाइस, तो कि P ऑफ असेंडिंग में ऑलवेज लिखना है P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 3, उसमें से माइनस करेंगे P ऑफ Z1 से 3 तक का। क्लियर, Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 3, ये एरिया हमें पता है 0 से 3 का, अभी हम लोगों ने देखा कितना है, तो कि 0.4987 माइनस Z1 से 3 तक का एरिया देखो हमें पता है कितना है, तो कि 0.1574, जिसको आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.3413, यानी कि ये एरिया 0.3413 है। क्लियर, अगर हम लोगों को 0 से टच एरिया मिल जाता है तो हम आसानी से उसका रिवर्स देख लेते हैं। क्लियर, तो ये Z टेबल में आप यहाँ से बीच में से 0.3413 फाइंड करो तो गाइस कहाँ पे मिल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है, तो कि यस 1 पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है, यानी कि ये जो Z1 है हमारा वो कितना होगा गाइज 1 होगा, और Z1 हमारा राइट हैंड साइड है इसलिए उसका आंसर भी कैसा होने वाला है, +1 होने वाला है। क्लियर, बट हमें Z1 नहीं चाहिए, हमें तो क्या एस्टिमेट करना था, X1 का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो जब भी हम लोगों ने उसको Z में कन्वर्ट किया तो उसकी जगह पे हम लोगों ने ये पूरा पोर्शन लिखा था। क्लियर, तो सिंपली हम लोग ये लिख सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू X1 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि देखो ये पूरे पोर्शन की जगह पे जब भी हम लोगों ने X1 को Z में कन्वर्ट किया था तो ये पूरे पोर्शन की जगह पे क्या रखा था, Z1, तो हम लोग इन दोनों को इक्वली लिख सकते हैं। क्लियर, सिंपली जितना वैल्यूज पता है ना उतना हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर रख देते हैं। Z1 का आंसर अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया, कितना मिला है, +1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू X1 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो गाइस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू X1 माइनस 52, माइनस 52 को सामने भेजो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 52 इज इक्वल टू X1, यानी कि आपका X1 का आंसर होगा 55। क्लियर, सिंपली ये फर्स्ट 1 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में और भी बोला है कि ऑल्सो एस्टिमेट द नंबर ऑफ वीक्स, हमें नंबर ऑफ वीक एस्टिमेट करने ड्यूरिंग विच द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज मोर देन 55 यूनिट्स, यानी कि हमें मोर देन वाला क्वेश्चन दे ही दिया है तो हमारा पहले एक्स वाला क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। कैसा बनेगा एक्स वाला, P ऑफ एक्स मोर देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और कितने यूनिट है तो कि 55। क्लियर, सिंपली हमें प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है बट वीक्स पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली पहले जो भी पूछा है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, फिर आपको वीक पूछा है, परसेंटेज पूछा है, डेज पूछा है, तो हम उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, तो पहले इसको Z में कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, P ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 माइनस ये कितना है हमारा म्यू 52 और डिवाइडेड बाय है हमारा 3, ये कितना हो जाएगा, तो कि P ऑफ ये बन जाएगा Z ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 माइनस 52, यानी कि 3/3 कितना हो जाएगा 1। नॉर्मल कर्व में फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब पहले डिसाइड करो 1 प्लस है तो यहाँ कहीं पे हो सकता है। क्लियर, अब चेक करो, हमें ऐसा तो बोला नहीं है कि 1 से कहाँ तक जाना है, कौन से साइड जाना है, कैसे जाना है, तो देखो एंगल देखो आपके एल्बो का ऐसा है साइन का। क्लियर, एल्बो का डायरेक्शन कौन सा जा रहा है, ये वाला डायरेक्शन जा रहा है, यानी कि जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ किया है उससे राइट साइड वाला पूरा हमें शेड करना है, और कहाँ तक जाना है ऐसा आपको बोला है नहीं बोला है, मतलब हम लोग कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। क्लियर, यानी कि ये शेडेड एरिया हमें चाहिए, बट Z टेबल में तो हम लोग 0 से टच एरिया ही देख सकते हैं, तो सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला पूरा पोर्शन हमें पता होता है 0.5 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। क्लियर, 0 से 1 का देख के माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया हम लोगों को मिल जाएगा। क्लियर, बट लिखना कैसे है, असेंडिंग में। क्लियर, कहाँ से कहाँ तक का क्या माइनस करेंगे, 0 से इन्फिनिटी माइनस 0 से 1, उसको लिखते हैं P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इन्फिनिटी माइनस P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू
1। क्लियर। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 0 से 1 का वैल्यू आपको जेड टेबल में देखना पड़ेगा, तो वो कितना है 0.3413। इसको आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1583। तो ये वाला हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। बट क्वेश्चन में हमें क्या एस्टिमेट करने के लिए बोला है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ वीक्स, और हमें टोटल वीक दिए कितने हैं गाइस, क्योंकि 52 वीक्स दिए हैं, यानी कि सिंपली हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वीक्स के लिए 52 इंटू 0.1583, जिसका आंसर मिलेगा हमें 7.935। बट हम लोगों को पता है कि जो हमारे वीक्स होंगे वो ऐसे फ्रैक्शन में तो होने वाले नहीं है, मतलब वो क्या हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेट हम उसको बना देते हैं 8। ओके।